चरखी दादरी में हरियाणा में इंसाफ के लिए छात्र छात्राएं सड़कों पर आ गए और जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चरखी दादरी के अलावा महेंद्रगढ़ में आप देखिए सड़कों पर आ गए और कहा जा रहा है कि मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो एक दो जगह की आपने तस्वीर देखी, अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। भिवानी में कैंडल मार्च निकाला गया और कहा गया कि मनीषा के हत्यारों को पकड़ा जाए। मनीषा के हत्यारों को गोली मारो, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो, बंद करो हथियारों से। मनीषा शर्मिंदा है, भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद, भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद, भिवानी। यह हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनीषा जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों सवालों के घेरे में आ गई है और परिवार वाले क्यों गुस्सा हैं, आपको एक एक चीज विस्तार से बताता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबको चौंका रही है। मनीषा के शव का पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पहले पोस्टमार्टम में शारीरिक शोषण की कोई पुष्टि नहीं हुई। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नाराजगी जता दी, जिसके बाद शव का दूसरी बार पीजीआई में पोस्टमार्टम कराया गया। रोहतक पीजीआई में शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। पीजीआई में 3 डॉक्टर्स के पैनल ने दोबारा पोस्टमार्टम किया और पीजीआई में मनीषा का जो शव पहुंचा उसमें कई अंग नहीं थे। भिवानी में पहले पोस्टमार्टम में कई अंग निकाल लिए गए थे। मेडिकल बोर्ड ने विसरा जांच के लिए अंग निकाल लिए। फेफड़े, हृदय, आंत जैसे अंगों की विसरा जांच के लिए निकाले जाते हैं और पीजीआई के डॉक्टर्स ने वो कपड़े भी मंगवाए जो शव मिलने के समय मनीषा के शरीर पर थे। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं मिले। पहली रिपोर्ट में सिर्फ गर्दन पर धारदार हथियार के निशान मिले। शरीर पर बाकी कहीं चोट के निशान नहीं मिले। शरीर के कुछ अंग जानवरों तक ने खा लिए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब रोहतक पीजीआई पोस्टमार्टम की नई रिपोर्ट तैयार करेगा। 2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिवार वाले शव लेने को तैयार नहीं है। परिवार के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। परिवार का साफ कहना है कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और इसे लेकर अब गुस्सा भी है, क्योंकि मनीषा के हत्यारे 5 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए गए। हरियाणा के लोग क्या कह रहे हैं, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जघन्य अपराध हुआ है बेटी मनीषा के साथ, इससे बड़े आक्रोशित हैं और सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, सस्पेंड किया है। जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड और वो भी एक बच्ची के साथ, और अगर हम तत्परता से कार्रवाई उसी वक्त करते तो शायद हम लड़की की जान बचा सकते थे। इसलिए पूरी तरह से इंक्वायरी होगी। दोषी कोई कैसा भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फोन आता है कि सिंगानी में एक डेड बॉडी मिली है। अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूं मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। हरियाणा में इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और अब तो पंचायत बुला ली गई है। ये देख रहे हैं आप, पंचायत बुलाई गई है मनीषा के इंसाफ के लिए और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए। सुनिए जरा। आज यहाँ हमारी बेटी मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए एकजुट हुए हैं। इसी प्रकार से हम अपने समाज को एकजुट रखेंगे, समाज में भाईचारा कायम रखेंगे। तो एकता का बल दिखा करके मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरी सरकारी और कमेटी को। और अब मैं आपको दिखाता हूं, परिवार वालों ने देखिए सड़क जाम कर दी। सड़क जाम कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। परिवार वालों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं। अब सरकार भी इस मामले में एक्शन में आ गई। नायब सिंह सैनी एक्शन में आ गए। मनीषा मर्डर केस को लेकर लोगों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। लापरवाही के चलते भिवानी के एसपी तक को हटा दिया गया। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और भिवानी समेत